हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं चित्रांश दरगस आज आपके सामने मैथ सेंटर पे बात करते हैं साधारण ब्याज के बारे में। नया टॉपिक है, कृपया ध्यानपूर्वक देखिए वीडियो को। आज साधारण ब्याज क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्याज। ब्याज होता है कितने प्रकार का है, ब्याज कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, साधारण ब्याज। दूसरा कौन सा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो बात करते हैं सबसे पहले साधारण ब्याज के बारे में। तो साधारण ब्याज दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग होता है। किसी भी चीज में देखते हैं तो ब्याज या इंटरेस्ट का अधिक उपयोग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं साधारण ब्याज के बारे में। तो किसमें बात करते हैं, साधारण ब्याज पे। तो ब्याज कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। पहला कौन सा होता है, साधारण ब्याज। पहला कौन सा होता है, साधारण ब्याज। दूसरा कौन सा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। बात करते हैं साधारण ब्याज सबसे पहले किस में चलता है। साधारण ब्याज किस में चलता है, समांतर श्रेणी में चलता है। साधारण ब्याज किस में चलता है, समांतर श्रेणी में। किस में चलता है, एपी में, समांतर श्रेणी में। साधारण ब्याज किसमें चलता है, समांतर श्रेणी में। किसमें चलता है, एपी में। और चक्रवृद्धि ब्याज किसमें चलता है, गुणोत्तर श्रेणी में। किसमें चलता है, गुणोत्तर श्रेणी में। किसमें चलता है, गुणोत्तर श्रेणी में। किसमें चलता है, जीपी में। किसमें चलता है, जीपी में। ठीक है, ब्याज कितने प्रकार होता है, दो प्रकार का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज बात करने वाले हैं साधारण ब्याज पे। सबसे पहले ब्याज मिलता है कहां से है, ब्याज कहां से मिलता है, समय गुणा दर। ब्याज कहां से मिलता है, यदि समय को और दर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो ब्याज कहां से मिलेगा, समय गुणा दर। कहां से मिलता है, समय गुणा दर। ब्याज कहां से मिलता है, समय गुणा दर। ठीक है, सबसे पहले हम हमारे YouTube चैनल से बिना सूत्रों और बिना ट्रिक्स के माध्यम से आप आसानी से ब्याज निकाल सकते हो। यदि हम सूत्रों का उपयोग करेंगे तो आपको पता होगा वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कम से कम एक प्रश्न के लिए 45 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। यदि हम सूत्र का उसमें उपयोग करते हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा लगता है और टाइम की वजह से ही हम इसको क्रैश नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर इंटू समय, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे कितना होता है, 100। बटे कितना होता है, 100। यदि हम जैसे हम ब्याज सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं तो कितना हो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो अगला डायरेक्ट ब्याज बराबर क्या होता है, समय इंटू दर, या फिर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, कोई सा भी आपसे दर पूछ ली जाए, टाइम पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ ले, एक ही तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हो। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन का 1%, मूलधन का 1% और समय गुणा दर। क्या होता है, समय गुणा दर। मूलधन का 1% और क्या होता है, समय गुणा दर। इस तरीके से आप साधारण ब्याज के अंदर कोई सा सवाल हो, चाहे आपसे ब्याज पूछ लिया जाए, चाहे आपसे मूलधन पूछ लिया जाए, चाहे समय पूछ लिया जाए, या फिर दर पूछ लिया जाए, आप सब कुछ निकाल सकते हो। तो ठीक है, बात करते हैं एग्जाम्पल पे। तो आज का पहला एग्जाम्पल मैथ सेंटर यूट्यूब चैनल में देखते हैं, काफी अच्छा एग्जाम्पल की, और यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो मात्र 2 सेकंड में। पर्सनल कीजिए केवल 2 सेकंड में। तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे। तो बात करते हैं, आज का पहला सवाल है 5,000 रुपए की, 5,000 रुपए की, 5,000 रुपए की कोई धनराशि, कोई धनराशि, कोई धनराशि
5,000 रुपए की कोई धनराशि 5% की दर से 5% की दर से 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज ज्ञात कीजिए। अब ये एग्जाम्पल हमारा पहला 5,000 रुपए की कोई धनराशि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि इसी प्रश्न को हम डायरेक्ट हल करेंगे तो सिर्फ 1 सेकंड में भी हमारा 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर आ सकता है। यदि सूत्र से यूज करेंगे तो हम कितना लेंथी जाएगा, बहुत ही लेंथी जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ब्याज कहां से मिलता है? ब्याज मिलता कहां से है? ब्याज कहां से मिलता है? समय गुणा दर। ये तो आपको पता है ब्याज कहां से मिलता है, समय गुणा दर। ठीक है, समय गुणा दर। दर है कितनी हमारी 5%। आर कितनी दी हुई है इसमें, कितनी है 5%। टाइम कितना है इसका 2 वर्ष। 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज हुआ है कितना, 5 दूनी 10। कितना हुआ 10। कितना हुआ 10। और मूलधन का 1%, क्या लेना है हमें इसमें, मूलधन का 1%। 1% है कितना इसमें 50। आंसर कितना आ गया 500। आगे लिखो, यदि मूलधन का 1% ज्ञात करना हो, यदि मूलधन का 1% ज्ञात करना हो, या तो उसके अंतिम 2 जीरो हटा दो, या तो उसके अंतिम 2 जीरो हटा दो, या उसमें 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, या उसके अंदर 100 का भाग दे दो। ठीक है, यदि कितना क्या करना हो उसका 1% ज्ञात करना हो तो 3 तरीके से हम इसका 1% ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि इसी सवाल को हम सूत्र के माध्यम से हल करते हैं तो आपको पता होगा कि यह सवाल कितना लेंथी जाएगा। तो देखते हैं कितना लेंथी ये सवाल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड तरीके बात करते हैं। सेकंड तरीका है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे कितना है 100। कितना है 100। ठीक है, तो मूलधन है कितना है इसका 5,000। कितना है मूलधन इसका 5,000। ठीक है, मूलधन कितना है इसका 5,000। दर कितनी है इसकी 5%। दर कितनी है इसकी 5%। टाइम कितना है इसका 2 वर्ष। टाइम कितना है इसका 2 वर्ष। और बटे में कितना आएगा 100। कितना आएगा 100। 5 दूनी 10। हल किया कितना हो गया 500। तो आपको पता होगा यदि हम सूत्र का इसमें यूज करेंगे तो पर्सन कितना लेंथी जाएगा, कितना आएगा आंसर 500। पता होगा आपको, यदि सूत्र लगाया हमने फिर इसको हल किया कितना लेंथी गया। यहां से हम डायरेक्ट 1 लाइन के अंदर भी आंसर हल कर सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4,000 रुपए की कोई धनराशि 6% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो उसका ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज मिलता है कहां से है, इसकी आर कितनी है, आर है 6%। रेट कितनी है इसकी 6%। टाइम कितना है इसका 2 वर्ष। टाइम कितना है इसका 2 वर्ष। ब्याज हुआ है कितना 6 दूनी 12। कितना हुआ ब्याज 6 दूनी 12। और मूलधन का 1% है कितना हमारा, कितना है 40। कितना है 40। ठीक है, तो इसको लगिए कितना आ गया 12 चौक 48। कितना आ गया 480। ये इसका क्या है आंसर है। यहां से हम 1 लाइन में इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल की ओर कि एक ही प्रश्न के अंदर हमें बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला एग्जांपल है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 बात करते हैं हम। एग्जाम्पल
तीसरा। एग्जाम्पल नंबर तीसरा और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल की और बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर तीसरा है 2000 रुपए की कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है तो बताइए इसके अंदर पहला है मूलधन का 1% ज्ञात कीजिए। मूलधन का 1% ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें मूलधन का 1% ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलधन का 1% होगा कितना? 2000 के अंदर क्या बताया था? या तो 100 का भाग दे दो। क्या बताया था? या तो 100 का भाग दे दो, कितना आएगा? 20। या 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा तो कितना आएगा? 20। पहले का आंसर कितना आ गया? 20। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और इसी में। तो नेक्स्ट प्रश्न है 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा? हमारे पास मूलधन कितना है इसका? 4000। रेट कितनी है इसकी? 5%। टाइम कितना है इसका? 2 वर्ष। कितना है टाइम इसका? 2 वर्ष। ठीक है, तो 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ? 5 दूनी 10। कितना हुआ? 10। कितना हुआ? 10। और मूलधन का 1% है कितना हमारा? कितना है? 2000। कितना है? 2000 है। यहाँ पे कितना है? 2000 है। तो 2000 का 1% कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20। तो कितना आंसर आ गया? 200। कितना आंसर आ गया? 200। प्रश्न नंबर तीसरा है इसी में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि 5% की दर से 3 वर्ष का, कितना? 5% की दर से 3 वर्ष का वह 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि आपसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए और यदि हम इसमें सूत्र यूज करने लग गए तो आपको भी पता होगा कि इसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो 5% की दर से 3 वर्ष का व 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 5% की दर से 3 वर्ष का, 5% की दर से 3 वर्ष का व 4% की दर से 2 वर्ष का, 4% की दर से 2 वर्ष का, ये कितना हो गया? 5 है 15। कितना हो गया? 15। ये कितना हो गया? 4 दूनी 8। कितना हो गया? 8। कितना आ गया इसमें? अंतर आ गया कितना हमारा? कितना आ गया? 7 का। कितने अंतर आ गया इसमें? 7 का। और मूलधन का 1% है कितना इसमें? 20। आंसर कितना आ गया? 140। कितना आंसर आ गया? 140। ठीक है, 140। अब यदि इस सवाल को हम सूत्र से हल करने लग गए तो पहले इसका 5% दर से 3 वर्ष का निकालेंगे, फिर 4% दर से 2 वर्ष का निकालेंगे, फिर दोनों का अंतर करेंगे, तब जाके हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट हल इसको कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर।
तो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4,000 रुपये, 4,000 रुपये की, 4,000 रुपये की कोई धनराशि, 4,000 रुपये की, 4,000 रुपये की कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। तो बताइए, तो आपको ज्ञात करना है। तो बताइए पहला प्रश्न, अब आपको हल करना है प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, मूलधन का 1% ज्ञात कीजिए, मूलधन का 1% ज्ञात कीजिए, मूलधन का 1% ज्ञात कीजिए। मूलधन का 1% कितना है, 40। कितना आंसर है, 40। 1% ज्ञात करने के लिए हम आपको बता ही चुके हैं, या तो उसके अंदर 100 का भाग देते हैं, या उसके 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, या फिर उसके अंतिम 2 जीरो हटाते हैं। ठीक है, तो सबसे अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है इसका कि 4% की दर से, 4% की दर से, 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, कितना होगा, अलग इसको 4 दूनी 8 ब्याज मिलता है यहाँ से, समय गुणा दर कितना होगा, 4 दूनी 8 कितना हो गया 8। और मूलधन का 1% है, कितना हमारे पास, कितना है 40। कितना है 40, कितना आ गया 832, कितना आ गया 320, कितना आ गया 320। यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है 6% की दर से 3 वर्ष का, 6% की दर से 3 वर्ष का, 6% की दर से 3 वर्ष का वह 4% की दर से, 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। तो 6% की दर से 3 वर्ष का कितना होता है, 6% दर से 6 18। ठीक है, 4% दर से 2 वर्ष का कितना होता है, 4% दर से 2 वर्ष का कितना होता है, 4 दूनी 8। अंतर कितने का आ गया, 10 का। अंतर कितने का आ गया, 10 का। तो मूलधन का 1% से इसको क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। कितना आ गया, 10 × 40 कितना आएगा, 400। ये इसका क्या है, इसका आंसर है। तो बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, तो बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, जो कि वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते ही रहते हैं, लगभग बहुत ही अच्छे सवाल हैं। तो याद कीजिए आगे, 4% वार्षिक ब्याज दर से, अगला एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 5वां। अगला एग्जाम्पल है 4% वार्षिक ब्याज दर से, 4% वार्षिक ब्याज दर से, वार्षिक ब्याज दर से, वार्षिक ब्याज दर से कितने समय में साधारण ब्याज, कितने समय में साधारण ब्याज, कितने समय में साधारण ब्याज, कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ज्ञात करते हैं, सबसे पहले इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। 4% वार्षिक ब्याज दर से
कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? ठीक है, सबसे पहले ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन का 1% और समय गुणा दर। क्या होता है? समय गुणा दर। ठीक है, इसमें 4% वार्षिक ब्याज दर से। दर कितनी है इसमें? 4%। ठीक है, टाइम इसमें कितने समय में नहीं दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? टी। दर वही 4%, टाइम कितना होगा? टी। 1% कितना होता है? x/100। ठीक है, ब्याज हमें याद करने के लिए बोल रहा है, तो कितना आ गया? 4 से कैंसिल आउट किया 25 बार, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई? यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई? यहाँ पे 25 वर्ष। तो 25 वर्ष इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6% वार्षिक ब्याज दर से, अगला प्रश्न है 6% वार्षिक ब्याज दर से, 6% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज 570 रुपये है, 570 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही शानदार तरीका है, मैथ सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैथमेटिक्स के अंदर जो स्टडी कराई जा रही है वह आपके लिए काफ़ी सराहनीय होगी। तो सबसे पहले हम बताया था ब्याज बराबर क्या होता है। तो एक तरीके से आप कुछ भी पूछ लिए कॉल कर सकते हो। मूलधन ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन का 1%, मूलधन का 1% और समय गुणा दर। क्या होता है? समय गुणा दर। ठीक है, तो ब्याज क्या, ब्याज तो दिया हुआ है, कितना है? 570। कितना है? 570। मूलधन का 1% पूछ रहा है, मूलधन तो कितना मान लिया? x/100। समय कितना है? 5 वर्ष। समय कितना है? 5 वर्ष। और 6% वार्षिक क्या है इसकी? 5 से कैंसिल आउट किया, कितनी बार कट गया? 20 बार। 2 3 दूनी 6, 3 से काटा 19 थी 57। ठीक है, 2 से काटा कितनी बार? 10 बार। और वज्र मल्टीप्लाई कितना आया? कितना आंसर आया इसका? 1900। कितना आया इसका आंसर? 1900 आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि इन्हीं प्रश्नों में हम क्या लगाएंगे? 70। तो अब इसमें मूलधन पूछ रहे हैं, मूलधन के लिए अलग से 70 लगाना पड़ेगा, ब्याज के लिए अलग से 70 लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो आज का नेक्स्ट सवाल है बहुत ही अच्छा। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। 900 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज दर से, 900 रुपए का 900 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज दर से, 6% वार्षिक ब्याज दर से, 6% वार्षिक ब्याज दर कितने समय का साधारण ब्याज, कितने समय का साधारण ब्याज 270 रुपये होगा। कितने समय का साधारण ब्याज 270 रुपये होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम इसको। कितना ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन का 1% और समय गुणा दर।
क्या है, समय गुणा दर। मूलधन का 1% कितना है इसमें, मूलधन कितना दिया है इसमें, मूलधन कितना है इसका 900, मूलधन कितना है इसका 900, ठीक है। ब्याज कितना है इसका 270, ब्याज कितना है इसका 270। दर कितनी है इसकी 6%, दर कितनी है इसकी 6%, ठीक है। तो कितने समय का साधारण ब्याज 270 रुपए होगा। तो ब्याज कितना है इसका 270, मूलधन कितना है इसका, मूलधन का 1% कितना आएगा 9, टाइम इसमें पूछ रहा है तो टी कर देंगे, और दर इसमें दी हुई है 6%। दर कितनी है 6%, कैंसिल आउट किया, 9 तिया 27, कितने बार कट गया 30 बार, 6 से कैंसिल आउट किया, कितने बार कट गया 5 बार। टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5, टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5 ही इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, आज आगे हम मिलने वाले हैं इसके पार्ट नंबर 2 में, साधारण ब्याज के पार्ट नंबर 2 में। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैथ सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।